जी, मेरा नाम मुकेश पटेल है और मैं सागापाली का निवासी हूँ। मुकेश जी, अभी आज विकास भवन आए हैं। क्या है मामला आपका, क्या बताएंगे पूरी बात? जी सर, मामला ये है कि 12 ब्लॉक में एक जितेंद्र श्रीवास्तव हैं जो अकाउंटेंट के पद पे हैं। वो गलत तरीके से अपने भाई के फर्जी फॉर्म बना के जो राज ट्रेडर्स के नाम से है, उस पे करिंदीपुर ग्राम सभा में 20 से 25 लाख का उन्होंने भुगतान कराया है। इसकी कैसे जानकारी आप लोग को हो पाई? जी, इसकी जानकारी हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला, और ऐसे कई 12 ब्लॉक में गांव है, 10 से 12 गांव है जिनमें अगर जांच हो तो 10 से 12 करोड़ का ये मामला है, जिन्होंने अपने वो भाई जो राज ट्रेडर्स के नाम से जो उन्होंने टेंडर बनाया है और उस पर फर्जी भुगतान वो करवाए हैं। तो क्या वो उनके भाई क्या कोई इसमें ठेके का काम करते हैं या मतलब किस तरह पेमेंट होता है? देखिए सर, ऐसा है कि उनके भाई का एक दुकान है, उसी पे उन्होंने टेंडर बनवाया किस था। चीज का दुकान है उनका? उनका वो सब गिट्टी बालू का दुकान है। जी। तो उसमें मतलब इन्होंने मतलब किस तरह भुगतान क्या लिया? उसमें सप्लाई गिट्टी बालू को दिया या कुछ और का भी दिया है? नहीं, बहुत जो भी ग्राम पंचायत में सब काम हो रहे हैं उस पे उन्होंने काम करवा के भुगतान कराया है। ऐसे में जो आप लोगों ने आपने शिकायत किया है करीब 5 करोड़ का भुगतान, ये मतलब क्या है पूरा? सर, मामला इसमें ये है कि भुगतान वो जब इसमें करवाए थे तो हम लोगों ने शिकायत किए थे डीएम साहब को, तो उन्होंने जांच के लिए वीडियो साहब को किया था। वीडियो साहब ने इसमें उनको ट्रांसफर बस किया गया है और उनके फॉर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया है बस। ऐसे में बात किया जाए, जो आपने शिकायत पत्र कहाँ दिया था? यहाँ मुख्यालय पर दिया था या मुख्यमंत्री के यहाँ दिया था? नहीं, दोनों जगह दिया गया है सर। जी। कार्रवाई किस पर हो रही है? कार्रवाई तो अभी जिला से ही हो रही है। मुख्यमंत्री वाले पर भी नहीं हो रही है? जी नहीं। तो ऐसे में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अब तक कार्रवाई यही हुई है कि उनको वहां से ट्रांसफर किया गया है और उनके फॉर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया है। जी। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उन्होंने जितने पैसे फर्जी भुगतान कराया है उनकी वसूली हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जो उन्होंने भुगतान कराया है, जैसे आप बता रहे हैं कि गिट्टी बालू की जो दुकान है, तो सिर्फ गिट्टी बालू का ही उन्होंने पेमेंट करवाया है या कुछ कुछ अन्य सामान? बहुत ऐसे मामले जैसे हैं जो अगर जांच अगर अच्छे से की जाए तो बहुत ऐसे काम है जिन्होंने उन्होंने गलत तरीके से भुगतान कराया है। 12 करोड़ ब्लॉक का एक मामला है जहाँ पे एक शिकायतकर्ता ने शिकायत किया है कि वहाँ के एक बाबू हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, जो अपने भाई के फर्म में करीब अब तक जो है करोड़ों रुपए का भुगतान कराए हैं। इसको लेकर सर क्या कार्रवाई की? गलत तरीके से गलत नहीं, ये स्पष्ट शासन देश है कि किसी भी ब्लॉक के कर्मी या वीडियो या अन्य किसी ब्लॉक कर्मी के परिचित या उनके रिश्तेदार, जिन घर का भाई बहन पति पत्नी, उनके नाम के फर्म पे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यह संज्ञान में आया है कि भारत चौर में जो वरिष्ठ सहायक थे, उनके भाई की कोई फर्म है, उनका नाम था राज ट्रेडर्स, उसके नाम पे कुछ काम कराया जा रहा था। तो संज्ञान में आया है तो तत्काल इन पे उस फर्म में जो भी काम हो रहा था तो रोक दिया गया है, तो बाकी भुगतान भी रोक दिए गए हैं। बाकी जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में देखा जाए कि 12 ब्लॉक के लगभग 15 से 20 ग्राम सभा सहित वहाँ 8 से 10 की संख्या में जो सेक्रेटरी लोग हैं और खंड विकास अधिकारी लोग, इन लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। इस पे आप क्या? नहीं, अब संलिप्तता है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा, इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट जियो है कि किसी भी ब्लॉक कर्मी के रिश्तेदार की फर्म नहीं होगी, उस फर्म में काम कराया जाएगा। लेकिन संज्ञान में आया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में जब ये जियो है और पिछले लगभग कई सालों से किया जा रहा था, तो इस तरह का मतलब जो कर रहे हैं लोग, क्या कि जानबूझकर कर रहे थे या फिर? इस पे अभी पिछले माह में जनपद के सारे पीडीओ से जांच कराई गई थी। उस दौरान भी ये हम लोग संज्ञान में आ गया था, तो तत्समय ही इस पर कार्रवाई की गई थी। इस फर्म का भुगतान उसमें रोक दिया गया था, 1 महीने पहले की बात है। अभी सर, प्रार्थी के जो शिकायत पत्र है उस पर जो अकाउंटेंट है उनके अकाउंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अकाउंटेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अकाउंटेंट की जांच चल रही है, जांच होती है, उस पर कार्रवाई होगी।